आपसे बात कर रही हूँ कम्युनिटी रेडियो यानी सामुदायिक रेडियो की विकास में भूमिका के बारे में। हमने कई बातें डिस्कस की, इसका हिस्ट्री क्या है, कैसे इसकी शुरुआत हुई और ये विकास में अपनी योगदान कैसे देता है। कुछ और हिस्से हैं जो आपसे बात करना चाहूँगी, जैसे सोशल एडवांसमेंट। इस कम्युनिटी रेडियो के ज़रिए जो मार्जिनलाइज्ड हैं और जो ऐसे ग्रुप्स हैं जिनकी आवाज़ें बहुत बाहर तक मेन स्ट्रीम मीडिया तक नहीं पहुंच पा रही, उसको सामने लाने में बहुत बड़ा योगदान कम्युनिटी रेडियो का होता है। डिसीजन मेकर्स, सोशल साइंटिस्ट, एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियंस, बहुत सारे लोग इन आवाज़ों को जब सुनते हैं तो उन्हें ये समझ में आता है कि असल में समुदाय की ज़रूरतें क्या हैं। It also raises awareness of the social issues of child marriage, poverty as well as unemployment. अब हो सकता है किसी कम्युनिटी में चाइल्ड मैरिज की कोई समस्या हो, गरीबी की ज़्यादा समस्या हो, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या हो, एजुकेशन की समस्या हो, ऐसी जो प्रांत में, कस्बे में ज़्यादा समस्याएं हैं, उस पर भी और ज़्यादा फोकस कर सकता है। एक और ख़ास बात जिस पर हमें बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत है वो है कि डिज़ास्टर्स के समय तो कम्युनिटी रेडियो का योगदान कमाल का होता है, चाहे वो सुनामी के समय की बात हो या फिर कोविड-19 की। कम्युनिटी रेडियो सारी कम्युनिटी को जोड़ देता है। अगर मेन स्ट्रीम मीडिया से अचानक किसी कस्बे का जो संपर्क है वो छूट भी जाए बाढ़ की वजह से या अर्थक्वेक की वजह से, तब भी कम्युनिटी रेडियो तुरंत सामने आकर लोगों को आपस में जोड़ देता है। और वैसे भी क्योंकि कम्युनिटी रेडियो स्टेशन को उस पूरे कम्युनिटी की जानकारी होती है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर होता है और आसान होता है उस कम्युनिटी की मदद के लिए सामने आना। और इसीलिए ज़रूरी है कि कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस में बहुत सारी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये जानते हों कि ख़ास तौर पर ज़रूरत पड़ने पर इस रेडियो स्टेशन को एक मदद के टूल के तौर पर कैसे इस्तेमाल किया जाना है। Fundamentals of participation and inclusion, diversity, personal autonomy, locality, all these help to keep community broadcasting live. कम्युनिटी रेडियो में असल में बहुत सारे इंटरेस्ट होल्डर्स हैं, जैसे कि ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशंस, जो ज़मीन से जुड़े हुए ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं, वो ही इसकी अहमियत को बहुत अच्छे से जानते हैं। उन्हें मालूम है कि जो काम कम्युनिटी मीडिया कर सकता है वो शायद कोई और मीडिया का स्रोत उस एफिशिएंसी के साथ और उस लगन के साथ ना कर पाए। मीडिया एक्टिविस्ट, कम्युनिकेशन एक्सपर्ट्स, एजुकेटर्स, कम्युनिकेशन स्कॉलर्स, स्टूडेंट्स ऑफ लॉ, NGOs, media practitioners, communities and community radio enthusiasts, all of them are keenly interested in the growth of community radio stations in India. जो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री भारत सरकार की जो वेबसाइट है उसमें कम्युनिटी रेडियो स्टेशन को लेकर काफ़ी सारे आंकड़े हैं जो कि आप देख सकते हैं। आपको अंदाज़ा होगा कि करीब 2450 कम्युनिटी रेडियो की एप्लीकेशंस अभी हाल के दिनों में दी भी गईं। इनमें से कई को एक्सेप्ट कर लिया गया और ये अब सुचारू तौर पर चल रही हैं। ग्लोबली अगर हम देखें तो हम ये पाते हैं कि कई देशों में असल में कम्युनिटी रेडियो हमसे बहुत पहले आया और वहाँ विकास की गति कई जगहों पर तेज भी है। इसके बावजूद भारत ने भी कम्युनिटी रेडियो को बहुत सपोर्ट किया है और उसकी वजह से अब ये रेडियो एक नए स्तर पर आ रहा है। खास तौर पर रेडियो को लेकर जो एक बड़ी ताकत मिली है जब हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मन की बात की शुरुआत की और रेडियो को प्लेटफॉर्म के तौर पर चुना, तो रेडियो को एक नया आकाश मिल गया, एक नया विस्तार मिल गया और उसी विस्तार में उसी तरह से कम्युनिटी रेडियो जो है वो भी ये जान गया है कि असल में उसकी अपनी एक बहुत बड़ी पावर है जिसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना ज़रूरी है। सो ग्लोबल पर्सपेक्टिव क्या है ये भी हम थोड़ी सी चर्चा इसकी कर सकते हैं। रेडियो इज अ लाइफलाइन फॉर लोकल एंड पर्टिकुलरली रिमोट कम्युनिटीज इन माउंटेनियस नेपाल, where a network of over 400 localized stations reaches a far higher proportion of the population than the internet does. अब नेपाल जैसे देश में जो कि बहुत पहाड़ी देश है, वहाँ पर जहाँ इंटरनेट नहीं पहुँच पाता वहाँ कम्युनिटी रेडियो अपनी पहुँच बनाता है। इसी तरह से सूडान में भी कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस आर एन एसेंशियल मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन particularly for marginalized populations. Unlike commercial radio, their capacity to broadcast in local languages such as Dinka, Kakwa, Muru allows them to reach a wide audience and to deliver well-tailored topics.
आप इसी तरह से श्रीलंका के बारे में वो मॉडल भी आप पढ़ सकते हैं। आप अमेरिका के बारे में पढ़िए, बांग्लादेश, मंगोलिया, म्यांमार, अफ्रीका में के अलग अलग देशों में कम्युनिटी रेडियो कैसे काम कर रहा है। ये जब आप पढ़ेंगे तो आपका जो जानकारी का स्तर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और आपको असल में ये पढ़ना भी चाहिए। रेडियो, कम्युनिटी रेडियो कैसे शुरू हो, उसके लिए भारत सरकार ने कुछ एलिजिबिलिटी तय कर रखी है और उनके आधार पर ही लाइसेंस मिल पाता है। तो इसका मतलब ये है कि जब इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री की तरफ से कहा जाता है कि लोग अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई किया जाता है और एलिजिबिलिटी के आधार पर लाइसेंस दिया जाता है। It should only broadcast programs that cater to the educational, development, social and cultural needs of the community. ये उसकी सबसे इम्पोर्टेंट शर्त है कि उसको कम्युनिटी के लिए ही काम करना है। उसमें जो भी हो कम्युनिटी के विकास को पूरी तरह से दिमाग में रखकर आगे बढ़े। इसी तरह जो उसका 50% कंटेंट है, कम से कम 50% कंटेंट वो लोकल कम्युनिटी की मदद से ही किया जाए। इसका मतलब ये है कि ऐसा ना हो कि सिर्फ 2-3 लोग ही अपनी बात रोज कहते हों और ये भी ना हो कि बाहर के लोग आते हों और वो अपनी बात कहते हों। कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन जरूरी है। अगर कोई रिक्शा चलाता है, किसी की अपनी राशन की दुकान है, कोई पानी का काम करता है, कोई सड़क बनाता है, उस कम्युनिटी में रहता है, अपनी बात कहना चाहता है, उसे तवज्जो दी जानी सबसे ज्यादा जरूरी है। प्रोग्राम शुड बी प्रेफरेबली इन दी लोकल लैंग्वेज एंड डायलेक्ट्स। ये भी इसकी बहुत बड़ी शर्त है। ऐसा नहीं है कि उस लोकल कम्युनिटी में जो भाषा बोली जा रही है आप उसमें अपने कार्यक्रम को ना करें। ये तो पहली शर्त है कि कार्यक्रम उसी भाषा में होगा जो वहाँ की स्थानीय भाषा है, ताकि वो लोग उसका भरपूर इस्तेमाल कर सकें। पर कम्युनिटी रेडियो को चलाना भी इतना आसान नहीं है। ना तो इसे एस्टेब्लिश करना आसान है, ना इसे नियमित तौर पर चलाना आसान है। बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारे हर्डल्स हैं, जैसे कि प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ अ कम्युनिटी रेडियो, आर प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी प्रोग्राम, मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट्स एंड मैन पावर टू ऑपरेट कम्युनिटी रेडियो। अब पहली बात है क्वालिटी प्रोग्राम। कई बार क्वालिटी प्रोग्राम्स को नियमित तौर पर प्रोड्यूस करना उतना आसान नहीं होता, क्योंकि मैंने आपको ये भी कहा कि ये नॉन प्रॉफिट है। अब वो पैसा नहीं दे रहा, जो वहां आकर प्रोग्राम प्रोड्यूस करेगा उससे कोई बड़ा मुनाफा नहीं मिलने वाला, उससे कोई रुपया नहीं मिलने वाला। वो तो तभी काम करेगा अगर पैशनेट हो। अब पैशनेट लोग ढूंढना बड़ा मुश्किल है, इसलिए कभी कभी क्वालिटी पर असर पड़ता है। लेकिन कई ऐसी कम्युनिटीज हैं जो बहुत पैशनेटली बिना किसी मुनाफे की चाह किए इनमें काम करती हैं और तब प्रोग्राम की क्वालिटी निखर भी जाती है। इसी तरह इक्विपमेंट्स को मेंटेन करना आसान नहीं है। भले इक्विपमेंट्स का खर्चा बहुत कम है, लेकिन मेंटेनेंस की जरूरत होती है। मैन पावर की भी जरूरत है, क्योंकि अगर आप रेडियो स्टेशन रोज चला रहे हैं, कुछ जगहों पे दिन में 2 बार चलता है, कुछ जगहों में 3 बार चलता है, कुछ जगहों में एक साथ 5 घंटा चलता है, तो आपको मैन पावर चाहिए। कोई ऐसा इंसान जरूर चाहिए, कम से कम 1 या 2 लोग, जो कि उसे ऑपरेट कर सकते हों, उसकी तकनीकी जानकारी रखते हों और उसको लेकर पैशनेट भी हों। फिर है बजट की लिमिटेशन। कोई बड़ा बजट तो होता नहीं, एक छोटे से सीमित बजट में इस रेडियो स्टेशन को चलाना है। उसमें कोई मुनाफा भी नहीं है, कोई बड़े बड़े एड्स भी नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में भी कई बार ऐसे लोगों को ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है जो मुनाफे की चाह के बिना रेडियो स्टेशन को अपना समय और अपनी ऊर्जा देने की इच्छा रखते हों। इसी तरह जो मैन पावर की शॉर्टेज है, उसकी वजह से कई जगह रेडियो स्टेशंस पर असर होते हुए देखा गया है। फिर ये भी है कि कई बार कंटेंट को लेकर अगर लोग सजग नहीं होते तो एक ही जैसा कंटेंट रिपीट होने लगता है, या फिर जब शुरुआत होती है वो सूचना परक कार्यक्रमों से होती है और बाद में इसमें एंटरटेनमेंट का पुट ज्यादा हो जाता है, जबकि सरकार का ये कहना है कि वो सूचना परक, ज्ञान परक ज्यादा हो। मनोरंजन से एतराज नहीं है, लेकिन मनोरंजन के लिए बहुत सारे और प्लेटफॉर्म्स हैं। कमर्शियल टीवी है, रेडियो के बहुत सारे चैनल्स हैं, अखबार है, इंटरनेट है, ये सब स्रोत हैं एंटरटेनमेंट के लिए। तो इसलिए ये ना हो कि पूरी तरह से कम्युनिटी रेडियो एंटरटेनमेंट बेस्ड हो जाए, और अगर एंटरटेनमेंट रखना भी है तो वो लोकल डायलेक्ट का एंटरटेनमेंट हो और उसका भी एक तयशुदा मानक है। इसके अलावा बहुत सारा पेपर वर्क कई बार लाइसेंस लेने में होता है। ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी है और लंबी प्रोसेस भी है, जिससे कि कभी कभी इसको इस्टेब्लिश करने में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। लेकिन इसके बावजूद कम्युनिटी रेडियो ने अपनी सफलता को हर जगह पर दर्ज किया है।
उसने ये साबित कर दिया है कि वो कम्युनिटीज को असिस्ट करने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। अब ये छोटा सा बच्चा, ये जो 3 बच्चे हैं जिस ट्रांजिस्टर को जिस तरह से सुन रहे हैं, ये जो तस्वीर है ये अपने आप में कहती है कि कैसे एक कम्युनिटी का रेडियो स्टेशन हर आयु वर्ग को के मन के करीब आ सकता है। खास तौर पर जब कोई डिजास्टर की भी सिचुएशन हो, तब ऐसे प्रोग्राम्स जो सेफ गार्ड करते हैं, सैनिटेशन के प्रोग्राम्स, किसी तरह का ज़रूरत से बेस्ड, लोकेशन बेस्ड, सेफ्टी बेस्ड या फिर प्रिपेयर्डनेस को लेकर, उसमें कम्युनिटी रेडियो की बड़ी भूमिका हो सकती है। ये सेफ्टी ड्रिल्स को ऑर्गेनाइज करने में कोई किसी तरह का कोई खतरा है, चाहे जान माल के खतरे की कोई आशंका हो, मौसम को लेकर किसी तरह का कोई आशंका हो, ऐसी कोई भी बात कहनी हो, तो उस खबर को भी सही तरीके से उस लोकल कम्युनिटी में पहुंचाने का काम ही करता है। एक और बात मैं आपको बताऊं कि इसने साक्षरता के स्तर को भी असल में बहुत बढ़ाया है। जो लोग निरक्षर हैं वो जब रेडियो को सुनते हैं, उसमें ज्ञान परक, शिक्षा परक कार्यक्रम सुनते हैं, तो उनकी जानकारी बढ़ती है और उनमें भी साक्षर होने की इच्छाएं जागती हैं। कई कम्युनिटीज ये भी करती हैं कि जो छोटे छोटे साक्षरता अभियान चलते हैं उनका जिक्र वो बार बार करती है। तो कई बार जो निरक्षर लोग हैं वो उन साक्षरता अभियान का हिस्सा बनते हैं और खुद को साक्षर बनाने का प्रयास करते हैं। इसी तरह कम्युनिटीज के बीच में और सरकार के बीच में कंट्रोल रूम का भी ये काम करता है। जैसे डिजास्टर अगर हुआ तो जो एकदम लोकल कम्युनिटी है और अगर सरकार ने कोई ऐसा कंट्रोल रूम बनाया है तो दोनों के बीच का ये पुल बन जाता है और बहुत ही सफल और बहुत सबल तरीके से काम कर पाता है। रेस्क्यू ऑपरेशंस में, लोकेशन स्पेसिफिक स्टेशंस तक पहुंचाने में, लोगों तक पहुंचाने में, लोगों तक मिसकम्युनिकेशन ना हो, फेक न्यूज, आजकल आप लोग ये शब्द बहुत सुनते होंगे, उस फेक न्यूज से बचाने में भी कम्युनिटी रेडियो बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इसके अलावा जब जैसे कोई डिजास्टर अगर खत्म हो गया, चला गया, उसके बाद भी होता ही है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको अचानक फिर वो कम्युनिटी भूल जाती है क्योंकि वो बड़ी खबर का समय गया। उसके बाद कौन उन्हें देखेगा? तब भी ये काम लोकल कम्युनिटी रेडियो करता है। जैसे कहीं पर ज़रूरत है दवाइयों की, भोजन की, ये सब ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी जो पब्लिक अनाउंसमेंट्स है, सपोर्ट के सिस्टम को अरेंज करने की एक भावना है, एनजीओ से मदद मांगना, अथॉरिटीज़ से मदद मांगना, लोकल अथॉरिटीज़ से किसी चीज़ का आग्रह करना, उस सब के लिए भी कम्युनिटी रेडियो एक बड़ी भूमिका निभाता है। So, community radio station is playing a very critical role of connecting bridge between poor and welfare schemes of the government of India. और इसकी वजह से जो बहुत सारी, जो सरकार ने भी बहुत सारी स्कीम्स जो समय समय पर शुरू होती हैं, जैसे गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की प्रधानमंत्री जी ने, ऐसी तमाम योजनाओं के बारे में, नई स्कीम्स, पॉलिसीज के बारे में कम्युनिटी रेडियो स्टेशन लोगों तक सूचनाएं पहुंचाने का काम करता है। इसी तरह मछली पालन को लेकर और जो लोग मछलियों जो फिशरीज का काम करते हैं उनको लेकर इनकी सूचनाएं बहुत कारगर होती हैं। अगर मौसम में कोई बदलाव आ रहा है और कोस्टल एरियाज में जो लोग काम कर रहे हैं वहाँ तो कम्युनिटी रेडियो ने ज़बरदस्त काम किया है। वो अपनी अनाउंसमेंट के ज़रिए लोगों को आगाह करने का, चेताने का काम भी करता है और इनकी चेतावनी को लोग बड़ी गंभीरता से लेते भी हैं, उन्हें अमल में लाते हैं। इसी तरह कभी कभी जैसे वैक्सीनेशन की कोई कैंपेन चलती है, कोविड-19 के समय चली, पोलियो की कैंपेन्स ऐसी बहुत चली, तो तमाम ऐसी कैंपेन्स जो सरकार चला रही है सेहत को लेके, भोजन को लेके, शिक्षा, अनएम्प्लॉयमेंट, इन तमाम कैंपेन्स को लोगों तक आगे पहुंचाने में कम्युनिटी रेडियो स्टेशन बहुत ही बड़ी भूमिका निभाता है। मौजूदा समय में हम बहुत सारे ट्रेंड्स देख रहे हैं कम्युनिटी रेडियो में। ये स्टेशन तो ऐसा है कि रोज बदल रहा है, रोज अपने आप को निखार रहा है, बड़ा कर रहा है, सुंदर बना रहा है। उसे मालूम है कि उसे जनता के हिसाब से अपने आप को निखारते जाना है। पर खास बात यह है, निखर क्यों रहा है? निखर इसलिए रहा है क्योंकि कम्युनिटी से इनका जो बातचीत है, संवाद है, कम्युनिटी की नब्ज पर जो हाथ है वो रोज बना रहता है। कम्युनिटी रोज वहाँ आती है, कुछ लोग वहाँ पहुँचते हैं, वो अपनी बातों को रखते हैं, वो बताते हैं कहाँ पर क्या ज़रूरत है सुधार करने की, और इससे बड़ा फर्क पड़ता है क्वालिटी और कंटेंट पर। इसी तरह जैसे एक डेयरी कम्युनिटी भी शुरू हुआ था कम्युनिटी रेडियो,
ऐसे कई स्टेशंस आपने सुने होंगे, कुछ गुजरात में रेडियो स्टेशन शुरू हुए, कुछ जगह तो कैटल ब्रीडर्स ने अपने रेडियो स्टेशन शुरू किए। इसी तरह से नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने भी अपना कुछ इस तरह से एक पॉडकास्ट सीरीज को शुरू किया। ऐसे कई ऐसे कार्यक्रम हैं। दूधवाणी कम्युनिटी रेडियो है जिसने कि फार्मर्स को एसेंशियल साइंटिफिक इंफॉर्मेशन देने का काम किया, विच इज़ रिलेटेड टू एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर। आप सोचिए कितना काम है। हाल के दिनों में जो नए रेडियो स्टेशन और नए तरह का काम शुरू हुआ, उसमें जेल का रेडियो भी एक कम्युनिटी के तौर पर उभर रहा है। भारत में पहला कम्युनिटी जेल रेडियो जो है वो 2013 में आया था, और उसके बाद अभी कई एक जगहों में जो रेडियो स्टेशन आया उसमें हरियाणा की जेलों में खास तौर पर बहुत बड़ा काम हुआ। हरियाणा की 20 में से 8 जेलों में सुचारू तौर पर जेल का रेडियो स्टेशन आ चुका है और वो एक बड़ा काम कर रहा है। ये उन लोगों के लिए जो जेल के अंदर हैं, जेल की आवाज़ को सुनना चाहते हैं और अपनी आवाज़ को कहना चाहते हैं। अब मैं अपनी बात का अंत इस तरह से करूंगी कि हमने अभी तक क्या क्या किया। आज हमने जो डिस्कशन की उसमें हमने खास तौर पर इन बिंदुओं पर बात की कि रेडियो स्टेशन, रेडियो कितनी तरह के होते हैं, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर, कम्युनिटी रेडियो और कमर्शियल मीडिया। इसके अलावा जब कम्युनिटी रेडियो आया, ये क्यों आया, इसका विकास में क्या योगदान है और कैसे इसने डिजास्टर से लेकर किसी भी तरह के विकास तक हर तरह से कम्युनिटीज को जोड़ने में भूमिका निभाई। इसके अलावा कम्युनिटी रेडियो किस तरह से जो लोकल भाषा है, लोकल डायलेक्ट है, लोकल जो ज़रूरत है, जो लोकल इंग्रेडिएंट्स हैं हमारी ज़रूरत के, कम्युनिटी से जोड़ने में, एडमिनिस्ट्रेशन से जोड़ने में, पॉलिसी मेकर्स, जुडिशरी, लोकल अथॉरिटीज़, उन सब को आपस में जोड़ने में कैसे एक ब्रिज का काम कर सकता है। एक और बात मैं जो जोड़ना चाहती हूँ, ऐसे बहुत से मौके हुए जब कम्युनिटी स्टेशन ने कोई खास स्टोरी प्रसारित की और उस स्टोरी को मेन स्ट्रीम मीडिया ने लिया, और वो इसलिए लिया क्योंकि उन्हें इस बात की ये भी समझ में आने लगा है कि कई बार कम्युनिटी स्टेशन के पास कुछ ऐसी खबर होती है जो राष्ट्रीय इंटरेस्ट की भी होती है और उसकी तरफ खास तौर पर पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर को तवज्जो देनी चाहिए। बच्चों के लिए तो कम्युनिटी रेडियो स्टेशन और युवाओं के लिए भी ज़रूरी है क्योंकि वो उन्हें अपनी लोकल भाषा से जोड़ रहा है। हिंदी या अंग्रेजी, इन्हीं भाषाओं में ज़्यादा संवाद करने वाले बच्चे कई बार अपने घर की बोलियों से, भाषाओं से हटने लगते हैं। अब आप सोचिए, भारत जो कि इतनी सारी बोलियों का देश है, इतनी सारी भाषाओं का देश है, जब कम्युनिटी रेडियो में कोई अपनी बोली में बात करता है तो उसका कितना प्रभावकारी असर पड़ता होगा। सो मैं कंक्लूड इस तरह से कर रही हूँ दैट कम्युनिटी रेडियो इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज इन बोथ रूरल एंड अर्बन लैंडस्केप्स। ऐसा मत समझिए कि कम्युनिटी रेडियो सिर्फ रूरल जरूरतों को पूरा करता है, वो अर्बन लैंडस्केप में भी एक बहुत बड़ी जरूरत को आंसर करता है। इट फिल्स द टेरेस्ट्रियल स्पेसेस ऑफ बिग FM EM stations which were not able to address the issues of in a more regional and therefore intimate way. इस रेडियो स्टेशन में जो पब्लिक पार्टिसिपेशन है वो इंटेंस है। ये 2-वे कम्युनिकेशन को बहुत प्रमोट करता है। रेडियो में जो प्रोग्राम आया उसी समय कम्युनिटी चाहे तो अपना फीडबैक वो आकर दे सकती है। ये टाइम कंज्यूमिंग बिल्कुल नहीं है और चेंज को लेकर ये हमेशा तैयार रहता है। ये बड़ी खूबी है। आज कोई कार्यक्रम आया, लोगों को पसंद नहीं आया तो कल उसकी रूपरेखा एकदम बदल सकती है। कम्युनिटी आपस में एक दूसरे की ज़रूरतों और उनकी इच्छाओं के मुताबिक चलती है और यही वजह है कि भारत जैसे देश में कम्युनिटी रेडियो विकास का एक बहुत बड़ा टूल है जिस पर बहुत रिसर्च की भी ज़रूरत है और जिसे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है। कम्युनिटी रेडियो भारत का एक ऐसा सेगमेंट है जो कि अभी काफ़ी हद तक निगलेक्टेड दिखाई देता है, लेकिन अगर उसकी ताकत और उसके स्कोप को देखा जाए तो ये इसका आकार बहुत बड़ा है। भारत के जिन प्रांतों और कस्बों में कम्युनिटी रेडियोस चल रहे हैं उन जगहों पर लोग ये खुद कहते हैं कि कम्युनिटी रेडियो के आने की वजह से उनके संवाद की ज़रूरतों में और उनकी जो ज़रूरतें हैं उन्हें आंसर करने में बहुत बड़ा योगदान मिला है। कम्युनिटी रेडियो ने उन्हें इस बात का कॉन्फिडेंस भी दिया है कि वो सिटीजन जर्नलिस्ट हो सकते हैं, वो अपनी बात को औरों के सामने रख सकते हैं। सोचिए, जब कम्युनिटी का कोई इंसान माइक को जाकर पकड़ता है, अपनी भाषा में अपनी बात को कहता है, उसके परिवार के लोग और कस्बे के लोग उसकी बात को सुनते हैं, तो मानिए कि उसका कॉन्फिडेंस किस हद तक बढ़ जाता होगा।
और तब भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है जब लोकल अथॉरिटीज उनकी समस्याओं को गंभीरता से लेती है और उनको सुलझा देती है। तो ये था मेरा आज का लेक्चर कम्युनिटी रेडियो के विकास की यात्रा पर और कैसे इसने भारत के चेहरे को निखारने में एक बड़ी भूमिका निभाई है। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आप अपनी राय ज़रूर भेज सकते हैं। कम्युनिटी रेडियो के बारे में आप और पढ़िए। आप इस संसार में जितना डूबते जाएंगे आपको वाकई लगेगा कि भारत जैसे देश में कम्युनिटी रेडियो कितनी बड़ी ताकत है। मेरा लेक्चर आज मैं यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। नमस्कार।